उत्तराखंड की तपती धरती पर इन दिनों एक ऐसी आध्यात्मिक साधना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिसने ये संदेश दिया कि मनुष्य यदि आत्मबल, संयम और संकल्प को अपना ले तो कोई भी कठिनाई उसे विचलित नहीं कर सकती। आज की युवा पीढ़ी जहां भौतिक सुख सुविधाओं और दिखावे की दुनिया में उलझती जा रही है, वहीं हठयोग जैसी प्राचीन साधना आत्मनियंत्रण, धैर्य और आध्यात्मिक चेतना का मार्ग दिखाती है। हठयोग केवल शरीर को कष्ट देने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत कर भीतर की शक्ति को पहचानने की साधना है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की हर अग्नि परीक्षा को धैर्य और विश्वास से पार किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 82 बांदा। बांदा जनपद के कमासिन ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सांडासानी जगदेव का पूर्वा है। बीते कई दिनों से एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को मिला। यहाँ परम पूज्य श्री श्री 108 नित्य प्रकाश दास जी महाराज 2 अप्रैल से 84 धूनियों के मध्य बैठकर कठोर हठयोग तपस्या में लीन रहे। चारों ओर जलती धूनियों की अग्नि, ऊपर से प्रचंड सूर्य की तपिश और बीच में निर्विकार भाव से ध्यानमग्न बैठे संत का दृश्य लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्राचीन ऋषि मुनियों की तपस्या का युग पुनः जीवित हो उठा हो। मंगलवार 12 मई को इस दिव्य तपस्या का विधिवत समापन हो गया। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, वहां 84 धूनियों के बीच बैठकर साधना करना साधारण बात नहीं थी। ये तपस्या केवल शरीर की सहन शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की उस ऊंचाई का प्रतीक बनी जहां सांसारिक कष्ट और भौतिक पीड़ाएं नगण्य हो जाती हैं। हठयोग, जिसे आत्म संयम, तप और आंतरिक शक्ति का मार्ग माना जाता है, उसकी चरम साधना का यह दुर्लभ उदाहरण लोगों को भीतर तक झकझोर गया। बताया जाता है कि श्री श्री 108 नित्य प्रकाश दास जी महाराज ने बाल्यावस्था में ही नागा पंथ को अपना लिया था। मात्र 8 से 9 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग कर तप और साधना का मार्ग चुन लिया था। नागा परंपरा में तप, त्याग और अनुशासन का विशेष महत्व माना जाता है और महाराज जी वर्षों से उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। यही कारण है कि आज भीषण गर्मी और अग्नि की तपिश के बीच भी वे निर्विकार भाव से साधना कर पाए। स्थानीय लोगों के अनुसार महाराज जी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। हरियाणा सहित कई राज्यों में उनके अनुयायी और आश्रम बताए जाते हैं। इससे पूर्व वे गोखरही और पबैया में भी इसी प्रकार की धूनी तपस्या कर चुके हैं, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर उनके दर्शन किए और आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। हर स्थान पर उनकी साधना ने लोगों के मन में श्रद्धा और भक्ति की नई ऊर्जा पैदा की। सांगासानी का यह तप स्थल बीते कई दिनों से आस्था का केंद्र बना रहा। दूर दराज गांवों और शहरों से श्रद्धालु यहां पहुंचते रहे। कोई इसे चमत्कार मान रहा था तो कोई इसे सनातन संस्कृति की जीवित परंपरा बता रहा था। श्रद्धालुओं का कहना था कि आज के भौतिकवादी युग में इस प्रकार की तपस्या समाज को संयम, धैर्य, आत्मबल और आत्मनियंत्रण का संदेश देती है। लोगों का मानना है कि यदि युवा पीढ़ी संतों की इस साधना से प्रेरणा ले तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। हालांकि इस तपस्या से जुड़े कई पहलुओं की जानकारी अभी भी संकलित की जा रही है, लेकिन जो दृश्य लोगों ने अपनी आंखों से देखा वह अपने आप में अद्वितीय और प्रेरणादायक रहा। 12 मई को तपस्या के समापन के बाद अब 14 मई को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने और संत श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। प्रचंड गर्मी और जलती 84 धूनियों के मध्य बैठा ये तपस्वी केवल एक संत नहीं, बल्कि उस सनातन संस्कृति का प्रतीक बन गया जिसने सदियों से त्याग, तप और आत्मबल का संदेश दिया है। ये अद्भुत हठयोग तपस्या आज पूरे बुंदेलखंड में आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना की नई लौ जगा रही है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप हमें लाइक व कमेंट कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बांदा से न्यूज़ 82 की रिपोर्ट।